दोस्तों, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। जैसे आपने सुना होगा, लव इज नथिंग बट ए चीट, प्यार और कुछ नहीं बस एक धोखा है। अब आप यहां पर सोचिए, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, उससे मतलब नहीं कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तब बोलते हैं जब उन्हें कुछ अर्थपूर्ण बोलना होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है, इससे मतलब नहीं है कि क्या बोलना है, जैसे अर्थ हो या नहीं हो उस चीज का, धर्म के साथ हो या फिर धर्म के खिलाफ हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक कि सही है या गलत है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो बोलना है, क्योंकि उनका बड़बोलापन, अंदर से जो बड़बोलेपन का जो कीड़ा है वो करवट बदलता रहता है हर वक्त, और जब वो करवट बदलता है उनके अंदर से ऑटोमेटिक धर्म के खिलाफ एक चिंगारी निकल के आ जाती है। और पेट्रोल छिड़कने वालों की कोई कमी नहीं है यहां पर। लेकिन इसमें दोस्तों हमारी कमी है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धर्म पर लगातार उंगली उठाते रहते हैं। अब अभी आपको पता होगा, इन पे एक जूता कांड हुआ था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंक के मारा था। अब ये जूते का प्रसाद इन्हें बहुत कम लगा, अब चाहते हैं कि और ज्यादा प्रसाद मिले इन्हें, तो स्वामी प्रसाद वेट कर रहे हैं जूते से भी बड़ा कोई कांड हो। हाँ, हो सकता है अगर इस तरीके की इनकी बयानबाजी रही थी तो। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि आखिर ऐसा लोग ये कर क्यों रहे हैं, धर्म पर उंगली क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमने ज्यादा मौका दे रखा है इनको, धर्म को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं हम। जब हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाता है तो हम कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वो कायर इस तरीके की नपुंसक हरकतें करता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, तो और भी कायर लगातार निकल के आते रहेंगे और वो नपुंसक हरकतें करते ही चले जाएंगे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कतरा कोई अपना दम दिखाने पर उतर आता, समंदर ऐसी मनमानी तुझे करने नहीं देते। अब इस तरीके की ये समंदर जो है मनमानी करता चला जा रहा है कि उसे क्या बोलना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, धर्म का विश्लेषण कौन करेगा, धर्म पर टिप्पणी कौन करेगा? कोई वो सदगुरु है, कोई दार्शनिक है, कोई वेदांत विश्लेषण है? ये तो शुद्ध पॉलिटिशियन आदमी है, शुद्ध राजनीतिक आदमी है, इसका धर्म से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात भी नजर नहीं आता। सबसे पहले ये बीएसपी में था, उसके बाद बीजेपी में, और अब ये एसपी में। ये आपने देखा होगा पार्टियां इस तरीके से बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते रहते हैं। अब मुझे लगता है ये धर्म भी परिवर्तन करने वाला है, धर्म भी इस तरीके से बदलेगा जैसे कपड़े बदलते हैं। इसके बाद बौद्ध में जाएगा, बौद्ध से जैन में, जैन से पारसी में, न जाने कितने ये धर्म चेंज करेगा। क्यों? इसे तो सिर्फ राजनीतिक खेल खेलना है, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए खेल खेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये दलितों का सहारा लेकर के उनके पीछे से ये अपनी बयानबाजी की गोली कैसे चला पाएगा? आप खुद सोचिए। और जब दलितों के पीछे से गोली चलती है, अब ये मैंने आपको बता दें कि ये पार्टियां इस तरीके से बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। अब ये धर्म भी बदलने वाला है, बहुत सारे धर्मों में जाएगा, जैसे कि हिंदू से बौद्ध में, बौद्ध से जैन में, जैन से पारसी में, पारसी से यहूदी में। तो देयर आर सो मेनी रिलीजन। अब इसे सच बताऊं तो रिलीजन से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही धर्म से कोई मतलब है। ये जो है अपना राजनीतिक खेल खेलना चाहता है, जो कि एक धर्म में रह करके संभव नहीं है। अब आपने देखा होगा ये बाबा साहब अंबेडकर गौतम बुद्ध की बात करता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के पीछे से जो बयानबाजी की गोली है और हिंदू धर्म पे वो चलानी, वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य मालूम पड़ती है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध के पीछे से आप चोट करोगे किसी पर तो बहुत ज्यादा बहुमूल्य लगती है, सीधी चोट शायद लगे या ना लगे, लेकिन गौतम बुद्ध के पीछे से अगर आप चोट करेंगे तो वो बड़ी बहुमूल्य लगती है। और सच कहूं, ना इसका कोई बाबा साहब अंबेडकर से लेना देना है, ना इसका कोई बुद्ध से लेना देना है, इसे तो शुद्ध राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मैं अब यही कहूंगा, अगर कोई आपके धर्म पर टिप्पणी करता है तो आपको जागृत होना चाहिए, आपको उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके मुंह को वहीं पे वहीं बंद कर देना चाहिए। ऐसे नागों के फनों को लगातार कुचलते रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको जागना होगा कि उसूलों पर जहां आँच आए तो फिर टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आप नजर नहीं आ रहे हैं जिंदे, इस तरीके से वो टिप्पणियां कर रहा है आप पर, कुछ ना कुछ कीजिए और कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा ये सरकार से। आप देख रहे हैं BR7, मैं हूं राहुल गोयल।